बस करो सीबीएसई, कितना खेलोगे, कितना परेशान करोगे क्लास 9 के इस बैच वाले स्टूडेंट्स के साथ। सीबीएसई एक के बाद एक बॉम्ब ड्रॉप करता जा रहा है और हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए परेशानी पे परेशानी आती जा रही है। पहले नई एनसीईआरटी को लेकर आना और बुक्स का मार्केट में अभी तक अवेलेबल ना होना। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, कावेरी बुक बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है, बुक्स मार्केट में भी आ चुकी है, मेरे पास है, बच्चों के पास है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास कावेरी बुक नहीं है और अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो बहुत महंगी है। बात रही इंग्लिश की अलग, अगर हम बात करें सोशल साइंस की, मैथ्स के पार्ट 2 की, तो ये वो बुक्स हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बच्चे पढ़े तो कहां से पढ़ें, एजुकेटर्स, टीचर्स पढ़ाएं तो कहां से पढ़ाएं। ये पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हर किसी के लिए बहुत डिफिकल्टी वाली सिचुएशन सीबीएसई ने खड़ी कर दी है। सिर्फ अपना अपडेट लेकर आ गए, अपना नया चीजें लॉन्च कर दी कि अब से हम न्यू एनसीईआरटी चलाएंगे। मेरे हिसाब से सीबीएसई को पहले सारी बुक्स तैयार करनी चाहिए, पब्लिश करने के लिए रेडी होनी चाहिए, बल्क में प्रिंटेड बुक्स होनी चाहिए, उसके बाद सबको बताना चाहिए कि हमने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, हमने एक नई बुक लॉन्च कर दी है। सिर्फ न्यू एनसीईआरटी ही नहीं, आप सब ने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी अभी से इंप्लीमेंट हो चुकी है। मतलब 1 जुलाई से आपके पास 3 लैंग्वेज होना कंपलसरी हो गया है। अब क्या मैम ये गलत अपडेट है या फिर क्या ये अच्छा नहीं किया सीबीएसई ने? देखो, लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज पढ़ना बहुत अच्छी चीज है ना, लेकिन उस लैंग्वेज को कंपलसरी बना देना कि आपको उसमें से 3 में से 2 लैंग्वेजेस इंडियन रखनी है, 2 लैंग्वेजेस नेटिव रखनी है और सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज, ये एकदम से चेंज लेकर आना सही नहीं है। वो भी तब जब आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, जब आपको पता है कि अभी तक हम न्यू एनसीईआरटी नहीं लेकर आ पाए हैं, बच्चों को नहीं पहुंचा पाए हैं, और आपने बोला है कि 1 जुलाई तक हम सारी बुक्स ले आएंगे, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक मार्केट में अवेलेबल होगी। लेकिन कैसे ट्रस्ट किया जाए सीबीएसई पे, जो अभी तक सोशल साइंस की, मैथ्स की पार्ट 2 नहीं आई है? तो कैसे हम मान सकते हैं कि जो ये अब नई लैंग्वेजेस में बुक आई हैं ये हमें सच में 1 जुलाई तक मिल जाएगी? बेसिकली सीबीएसई ने आपके समर वेकेशंस को दे दिया है और ज्यादा हेडेक, है ना। आपको अब क्या करना है, हॉलिडे होमवर्क करने के साथ साथ, न्यू एनसीईआरटी बाजार में ढूंढने के साथ साथ, आपको अब ये भी देखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज लोगे, उसकी पढ़ाई कैसे करोगे। आइए मैं आपको जरा डिटेल में समझाती हूँ कि ये 3 लैंग्वेज रूल, 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। बेसिकली अब सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है, व्हिच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026 एंड दिस इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, ठीक है। ये सब कुछ पहले ही डिस्कस हो चुका था, अब ये धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें पहला सवाल ये कि सिर्फ एक ही बैच के बच्चों के साथ इतना सब क्यों? एक ही बैच के बच्चे इतना सब एक साथ सफर क्यों करें? उनको सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या हम इन चीजों को ग्रेजुअली नहीं इंप्लीमेंट कर सकते थे? क्या एक बैच को हम एक दुख दे के नहीं छोड़ सकते थे? मतलब एक क्लास 9th का बच्चा कितना कुछ सोचे, ऑलरेडी वो 8 से 9th में आया है, सिलेबस में चेंजेस है ना, एक ऑब्वियस सी बात है, अपडेट आता है, हम 8th क्लास तक, अपग्रेड आता है, 8th क्लास तक हम लोग एक लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, 9th में आके चीजें ऑलरेडी हमारे लिए मुश्किल हो रही होती हैं, और उसमें भी पहले न्यू एनसीईआरटी, अब 3 लैंग्वेज रूल और फिर बुक्स का अवेलेबल ना होना। तो आगे देखते हैं कि 3 लैंग्वेज रूल में है क्या क्या। देखो भाई, 3 में से आपको 2 लैंग्वेजेस अपनी इंडियन या नेटिव लैंग्वेज, आप कुछ भी बोलो, 2 भाषा आपको ऐसी लेनी है जो इंडियन है, जो हमारे देश की है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने एक हिंदी लैंग्वेज ली, तो दूसरी लैंग्वेज भी आपको इंडियन लैंग्वेज लेनी होगी। आप जिस भी रीजन में रहते हो, मतलब आप मराठी ले सकते हो, आप पंजाबी ले सकते, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीबीएसई ने लिस्ट करी है, अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको 2 इंडियन लैंग्वेजेस लेनी है और उसके बाद आप एक ही फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैम मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच पढ़ना चाहूं तो नहीं पढ़ सकता, क्या? आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर आपको 4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। मतलब कि ये 2 कंपलसरी आपको इंडियन लैंग्वेजेस लेनी ही पड़ेंगी और उसके बाद आप एक फॉरेन लैंग्वेज ले पाओगे। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम इंग्लिश को अपने कंट्री से खत्म करने का सोच रहे हैं, या फिर हम बाकी की फॉरेन लैंग्वेजेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते। अब यार इसमें एक और सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में, जो आ रहा है कि यार हमारे कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस के बेसिस पे कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं या अपना करियर प्लान करते हैं। तो अगर वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो कोई और फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जो भी बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
है ना। और अगर वो कोई वो वाली लैंग्वेज ले तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, और इंग्लिश मीडियम में बच्चा बचपन से पढ़ता आ रहा है। इंग्लिश में ही हमारे देश में आज के टाइम पे सब कुछ चल रहा है। क्या किसी भी ऑफिस में कोई हिंदी में मेल करता है? क्या कहीं पे जॉब की पोस्टिंग होती है तो वो हिंदी में होती है? हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाता है। और मान लेते हैं कि कोई बच्चा 5th 6th 7th 8th क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता हुआ आया है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ता हुआ आया है। अब उसको या तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़नी पड़ेगी और 2 लैंग्वेजेस, और या फिर उसको फ्रेंच और इंग्लिश में से कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। एक क्लास 9 का बच्चा जिसके पास मेन सब्जेक्ट्स भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, ठीक है, एसएसटी भी है, और भी सब्जेक्ट्स है, उसके बाद वो अगर 4 लैंग्वेजेस पढ़ेगा तो हर बच्चे के दिमाग में आएगा कि इतना प्रेशर कैसे झेल पाऊंगा, है ना। पेरेंट्स भी सोचेंगे कि 4 लैंग्वेज तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी यार, तो वो 3 ही करवा पाएंगे। मैक्सिमम बच्चों के केसेस में बच्चे 3 लैंग्वेज ही पढ़ रहे होंगे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ये फॉरेन लैंग्वेज में, या फिर आप कोई और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश। ये चेंज एकदम से एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। इट शुड हैव टेकन टाइम, ये टाइम के साथ होना चाहिए था, टाइम लेना चाहिए था सीबीएसई को ये करने में। बात रही बुक्स की, है ना, कि बच्चा पढ़ेगा कैसे, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है अपने अपडेट में, अपना जो नोटिस उन्होंने निकाला है कि आप क्लास 6 की R3 टेक्स्ट बुक्स का यूज कर सकते हो फिलहाल पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ 19 इंडियन लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक प्रिपेयर की जा रही हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन मार्केट बाय 1 जुलाई। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो डेट हमें दी जाती है ना, उस पे हमें कोई बुक्स नहीं मिलती हैं, सिर्फ सफर करना पड़ता है, सिर्फ महंगी बुक्स खरीदनी पड़ती हैं। आगे बात करते हैं। अब मैम अगर मैंने क्लास 9th में जो भी R3 ली है ना, R1 R2 का तो एग्जाम में देना ही है, 2 लैंग्वेज का एग्जाम में देना ही होता है। अगर जो मैंने R3 ली और मेरी उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मेरे पास बुक नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे अपडेट बाद में पता चला, हमारे स्कूल में ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पर स्कूल में टीचर नहीं थे, ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अगर किसी रीजन से मैं 9th में R3 ढंग से नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई, तो क्या मैं 10th में जाके R3 का बोर्ड एग्जाम दूंगा? तो ये सीबीएसई ने आपको रिलीफ दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पूछेगा ही नहीं आपकी R3 के बारे में। आपका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा और सीबीएसई सर्टिफिकेट में आपकी R3 की परफॉर्मेंस को मेंशन जरूर किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम नहीं होगा पर मेंशन किया जाएगा। तो यार बोर्ड एग्जाम नहीं है, आप परफॉर्मेंस मेंशन करोगे, सिंपल सी बात है, दिमाग तो जाएगा ना हमारा यहाँ पे, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना R3 को। वी कांट इग्नोर इट नाउ। जो भी चीज मेरे सर्टिफिकेट में है ना, वो मुझे अच्छी दिखानी होती है ना वो भाई, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम का रिलीफ दे दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको छुटकारा मिल गया R3 से, क्योंकि फिर इसका रीजन है कि ये भी है कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं R3, है ना, और वो तो चाहते हैं कि आप 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी पढ़ो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारे 3 लैंग्वेज रूल के अंडर। ये देखो यार, ये है सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस जो आया है ना, अलाइनमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर लैंग्वेज इन क्लासेस 9th एंड 10th, ठीक है, विद एनसीईआरटी सिलेबस। और इसमें सारी वही चीजें लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई। द डिटेल स्कीम इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। वे वेबसाइट चल नहीं रही है भाई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाकी सब भी हैंडल कर ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, डिटेल स्कीम हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही अंदाजा लगा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक्स इन 19 scheduled languages will be made available to schools before 1 जुलाई। ईयर नहीं लिखा, हमें नहीं पता कौन से ईयर में बोल रहे हैं ना, शायद इसलिए ही नहीं लिखा होगा कि बताया तो था 1 जुलाई को मिलेंगी, पता नहीं कौन से ईयर में मिलेंगी, ठीक है। और सब कुछ बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्कूल्स में चूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम द सीबीएसई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट 2 ऑफ R1 R2 R3 आर नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। ये ध्यान रखना है स्कूल को कि भाई 3 लैंग्वेजेस में से 2 इंडियन लैंग्वेजेस जरूर हो। It is also requested that schools must update their R3 offering as per policy recommendations for classes 6 to 9th on the OSIS portal by 30th June। ये हमारा काम नहीं है, स्कूल का काम है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एग्जम्पशंस और स्पेशल प्रोविजंस है।
मेन चीजें यही है यार इसमें समझने वाली, ठीक है, जो आपको सीबीएसई के साइड से अपडेट आया है। ऑल्सो सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि भाई हमें पता है कि टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी है, हमारे पास टीचर्स नहीं है जो नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पढ़ा पाए। जरूरी नहीं है कि हर स्कूल में एक टीचर हो जो बंगाली है ना, या फिर जो पंजाबी ये सब पढ़ाना जानते हो या उस चीज के टीचर हो। तो उन्होंने उस चीज के लिए खुद ही बोला है कि आप जो है वर्चुअल या हाइब्रिड टीचिंग सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। आप रिटायर्ड लैंग्वेज टीचर्स के एंगेजमेंट उनकी ले सकते हो, मतलब उन्हें बुला सकते हो वापस, ठीक है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सुटेबली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है जो लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, आप उनको एड्रेस कर सकते हो टेम्परेरी टीचर की तरह, ठीक है। मतलब आप ये अवेलेबिलिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए उनको कंसीडर कर सकते हो इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। सीबीएसई ने बोला कि ये एक ट्रांजिशनल चेंज है ना, और मतलब वो समझ रहे हैं इस चीज को कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है आप उसके लिए खुद भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब झेलना तो पड़ेगा ना। जो इस साल क्लास 9 के बच्चे, उन्हें सब चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। उन्हें इस समर वेकेशन में सोचना पड़ेगा कौन सा आपको लैंग्वेज लेने वाले हो आप, वो आप कैसे पढ़ोगे। और मैम अगर मैं 2 नेटिव लैंग्वेज ले रही हूँ, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं लेनी, मैंने पढ़ी हिंदी और संस्कृत, ठीक है। उसके बाद मैंने जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ले ली, लेकिन जो मेरे फ्यूचर प्लान थे मैम वो कुछ ऐसे थे कि मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज अभी से पढ़ना शुरू कर दूं। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो भाई आपको 4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अगर आप वो करना चाहते हैं आपको 4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। अब उसके साथ साथ मान लेते हैं कि कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है और उसकी 2 नेटिव लैंग्वेजेस में उसने ली मराठी और हिंदी, इंग्लिश तो वो नहीं ले सकता, मराठी और हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज उसने ली कोई भी और, ठीक है, फ्रेंच ले ली, जर्मन ले ली, कोई भी भाषा ले ली, ठीक है। या फिर मान लेते हैं उसने इंग्लिश ही ले ली और आज से कुछ साल बाद उसकी जॉब लगी बैंगलोर में। अब वो इंसान जब बैंगलोर आएगा तो यहाँ पे लोग साउथ की अपनी भाषा बोलते हैं ना, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या अब वो लैंग्वेज सीख के यहाँ पर आए? नहीं ना। हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना, दूसरे स्टेट के लोगों के साथ, दूसरे कंट्री के लोगों के साथ, वो फिलहाल बहुत सालों से इंग्लिश ही रहा है। अब हमारे पास कोई मन में गारंटी नहीं रह सकती कि मुझे इंग्लिश आती तो इसको भी आती ही होगी, क्योंकि अब इंग्लिश आप हटा सकते हो। आपको फॉरेन लैंग्वेज एक लेनी है, अगर आपने फ्रेंच, जर्मन कुछ भी ले ली तो आपको इंग्लिश लेने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यार सीबीएसई ने चेंजेस तो कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये कैसे आगे हेल्प देगा। मुझे जितना मैंने एनालाइज किया इन चीजों को, मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। बाकी टाइम के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे। और यार रही बात क्लास 9 के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की, तो यार देखो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। हर साल ऐसे ही 9th में नए बच्चे आते हैं, है ना, लेकिन आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम इसे भाग नहीं सकते, रहना हमें यही है। तो यार देखो, आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है ना, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोज है, देखो कावेरी बुक की है, ये सारी न्यू एनसीईआरटी की वीडियोज है, बहुत सारी वीडियोज हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी दे रहे हैं। लाइव क्लास भी हो रही है न्यू एनसीईआरटी की। अब यार उसके साथ साथ जो भी हम इन नए अपडेट्स, नए नोटिस के लिए आप लोगों को हेल्प करने के लिए कर पाएंगे, सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो वी आर विद यू, पूरा हमारा चैनल, हमारी पूरी टीम, हम सब आपके साथ है। हम आपके लिए जो भी हेल्प कर पाएंगे, जैसे भी कर पाएंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और यार ये ऐसी चीजें जिनसे हम भाग नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, लेकिन उसका असर होगा या नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता, है ना, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अगर हम सब लोग वीडियो डाल दे, अगर हम सब लोग बहुत कमेंट्स करें, सीबीएसई को यहाँ टैग करें, वहां टैग करें, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पॉलिसी अब वो लेके आ चुके हैं इसको वो वापस ले ले, है ना। तो अब जो हो रहा है वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अगर हमको एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते, आप इकलौते नहीं हो, आपके साथ के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये सब कुछ देख के परेशान हैं आपके लिए, ठीक है। तो हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, कुछ भी मिस ना हो ये सोच सकते हैं, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं हमें उनके बारे में पता रहे, न्यू बुक जब भी आ जाए हमें मार्केट में मिल जाए, ठीक है। कोई हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, गलत बुक बेच रहा है और वो भी ज्यादा प्राइस पे, उसका ध्यान रखें, ठीक है। और एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्टेड रहे, ठीक है। जितना हम लोग साथ में कनेक्टेड हैं हम उतने ही स्ट्रांग है,
ओके सो ये था आपका 3 लैंग्वेज रूल जो सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है उसका अपडेट। ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार आपको जाके डिटेल में बता के आऊं, है ना। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। डेफिनेटली आई रिप्लाई यू, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट में। जो भी आपको डाउट है 3 लैंग्वेज रूल को लेकर मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है, हाउ यू आर गोइंग टू फेस दिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको दोबारा मिलूंगी एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट वी आर टुगेदर इन दिस। बाय।